जय हिंद। क्लास 8th की पॉलिटी की एनसीईआरटी हम कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 हमने शुरू किया था अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। पार्ट 1 हमने किया था। पार्ट 1 में हमने देखा कि आखिर सेकुलरिज्म क्या होता है और व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। रिलीजन और स्टेट को सेपरेट क्यों करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये भी हमने देखा था। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंडियन सेकुलरिज्म क्या है, व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज्म। इस इमेज में आपको दिख ही जा रहा होगा कि इंडियन सेकुलरिज्म क्या है। तो यही सब चीज़ हम जानेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वीडियो तुरंत शुरू करते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा आज ही। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट द इंडियन स्टेट बी सेकुलर। भारतीय संविधान में लिखा गया है कि इंडियन स्टेट है यानी हमारी जो कंट्री है एक सेकुलर नेशन रहेगी, ठीक है। अब कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को भी हमें फुलफिल करना पड़ता है अगर हमें सही मायने में एक सेकुलर स्टेट कहलाना है तो, ठीक है। टू बी ए सेकुलर स्टेट द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी एंश्योर्ड, ठीक है। अब वो ऑब्जेक्टिव्स क्या है हम ये देखते हैं। दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। अब हमें ये भी देखना पड़ेगा अगर एक रिलीजियस कम्युनिटी मेजॉरिटी में है तो माइनॉरिटीज़ को ना दबाए, चाहे वो रिलीजियस कम्युनिटी मेजॉरिटी में हो या कोई कम्युनिटी माइनॉरिटी में हो, हमें सबको इक्वल दर्जा देना पड़ेगा, इक्वल राइट्स देने पड़ेंगे, ठीक है। किसी रिलीजन के आधार पे भेदभाव नहीं करना पड़ेगा और ये भी नोटिस करते रहना पड़ेगा कि जो मेजॉरिटी रिलीजन है वो माइनॉरिटीज़ को डोमिनेट ना करे, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो गया। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम, सॉरी यहाँ पे एम लगा लीजिएगा, SAME, सेम रिलीजियस कम्युनिटी। अब हमें यह भी देखना पड़ेगा एक और ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा सेकुलर स्टेट कहलाने के लिए, कि हमें क्या देखना पड़ेगा, जो हमारी रिलीजन में कुछ मेंबर्स हैं जो लोअर कास्ट के होता है ना, ठीक है। आप एक रिलीजियस कम्युनिटी में हैं, ठीक है, आप एक रिलीजन में हैं, तो आपसे जो नीचे लोग हैं उन्हें आप ना दबा सकें, उन्हें आप ना डोमिनेट कर सकें, उन्हें भी इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हिंदुइज्म में देख ले तो कास्ट सिस्टम है, यहाँ पे कास्ट के आधार पे भेदभाव होता है, वो भेदभाव ना देखने को मिले, ठीक है। सेम रिलीजन में हो पर कास्ट के आधार पे वो क्या करते हैं, अपने ही मेंबर से क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन उन्हें फेस करना पड़ता है। फिर वो देखिएगा जो अपर कास्ट के होते हैं वो डोमिनेट करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, ये सब चीज़ों को रोकना चाहिए। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा कि ये दिक्कत ना आए, ठीक है। सबको इक्वल दर्जा मिले, चाहे वो सेम रिलीजियस कम्युनिटी के हों या डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी के हों, ठीक है। थर्ड ऑब्जेक्टिव देखें, दैट द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो स्टेट है वो देखिएगा तो एनफोर्स ना करे एक ही रिलीजन को, ठीक है। मतलब तुम्हें यही रिलीजन फॉलो करना है ऐसा देखिएगा दबाव ना डालें, ठीक है, कि तुम्हें यही रिलीजन फॉलो करना है। तभी तो हमने बात की थी कि रिलीजन और स्टेट को सेपरेट काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये देखेंगे। और दूसरी चीज़, इंटरफेयर नहीं करना है, ठीक है। इंटरफेयर यानी मतलब मान लीजिए कि किसी भी इंसान की रिलीजियस जो फ्रीडम है उसको देनी है, उसमें देखिएगा तो उससे रिलीजियस फ्रीडम नहीं ले लेनी है। मतलब ऐसा नहीं कहना कि मान लीजिए कोई बंदा तिलक लगाता है, टीका लगाता है, तो कल से तू टीका नहीं लगाएगा, ठीक है, गलत बात है। तो ऐसा स्टेट को नहीं करना है, ठीक है। रिलीजियस फ्रीडम सबको देनी है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, ठीक है, उनसे ये चीज़ नहीं लेनी है। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स थे जो एक स्टेट को फुलफिल करने होते हैं, इंश्योर करने होते हैं अगर उन्हें सेकुलर स्टेट कहलाना है तो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। द इंडियन स्टेट वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट दी अबव डोमिनेशन। अब देखिए इंडियन स्टेट क्या करती है, प्रिवेंट करने के लिए जो डोमिनेशन ना हो, मतलब एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे पे डोमिनेट ना करे, तो कुछ देखिएगा तरीके अपनाती है। अब वो तरीके क्या हैं, कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं, 3 स्ट्रेटजीज़ हैं। उन 3 स्ट्रेटजीज़ को हम यहाँ पे देखते हैं डिटेल में, भी इनको नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखेंगे। तो फर्स्ट स्ट्रेटजी है स्ट्रेटजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन। मतलब स्टेट अपने आप को दूर रख ले रिलीजन से, कि भाई हमें रिलीजन नहीं है, आपको जो मर्जी है आप करिए, आपको पूरी आज़ादी है, आप कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिलीजियस प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम उसमें आपका देखिएगा तो मतलब दखलंदाजी नहीं करेंगे। तो स्टेट अलग हो गया। दूसरा क्या है, स्ट्रैटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, ठीक है। नॉन इंटरफेरेंस भी वही हो गया कि इंटरफेयर हम वगैरह नहीं करेंगे। एंड थर्ड स्ट्रैटेजी है इंटरवेंशन। अब आप सोच रहे होंगे अभी आपने कहा कि इंटरफेयर नहीं करेंगे, फिर इंटरवेंशन। कभी कभी पता है ये इंटरवेंशन ज़रूरी हो जाता है। अब वो क्यों ज़रूरी हो जाता है आगे वाली स्लाइड्स में हम देखते हैं अच्छे से। तो फर्स्ट है यहाँ पे स्ट्रैटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन। इसमें क्या कहता है, द इंडियन स्टेट इज़ नॉट रूल्ड बाय रिलीजियस एंड नॉट डज इट सपोर्ट एनी वन रिलीजन, ठीक है। अब जो यहाँ पे इंडियन स्टेट है ये एक रिलीजियस कम्युनिटी के द्वारा तो रूल नहीं किया जा रहा। और ये देखिए यहाँ पे हमें ये भी देखना पड़ेगा, और ये भी देखना पड़ेगा कि वो स्टेट है, जो स्टेट है वो किसी एक रिलीजन को सपोर्ट ना करे, मतलब अपने हाथ पीछे खींच ले। अब हाथ पीछे खींच ले, एक एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, देखिए
In India, government spaces like law courts, police stations, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड ऑफिसेज आर नॉट सपोज टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन। अब चाहे तो आप देखिए कोर्ट ले लीजिए, पुलिस स्टेशन ले लीजिए, सरकारी स्कूल ले लीजिए, ऑफिसेज ले लीजिए, सरकारी दफ्तर ले लीजिए, यहाँ पे कहा जाता है कि आप किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करेंगे। मतलब सरकार ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि हम एक रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं तो दिक्कत आ जाएगी, फिर जो अदर रिलीजन के जो लोग होंगे वो देखिएगा तो समझेंगे ना कि ये देखिए हमें ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो ऐसा ना हो। इसलिए अब आप सोचेंगे कि थोड़ा समझ में नहीं है, तो चलिए एक स्टोरी भी दे रखी थी आपके एनसीईआरटी में, वो हम देखते हैं। स्टोरी एक कॉमिक टाइप की थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा थोड़े फॉन्ट्स इसके छोटे होंगे कॉमिक के, देखिएगा कॉमिक टाइप की है ना, तो ये इमेज है, देखिएगा आप ध्यान से, आपकी एनसीईआरटी की किताब में भी है ये, ठीक है। फॉन्ट्स छोटे हैं पर मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ। अब देखिए गवर्नमेंट स्कूल में है सीमापुर में, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है ना, रिलीजियस फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। कोई रिलीजियस फेस्टिवल होगा तो उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ठीक है। अब बच्चे ये सोचते हैं कि चलो सर से पूछते हैं कि क्या हम कोई फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल स्कूल में सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो ये बच्चे जाते हैं दौड़ते दौड़ते सर के पास पूछने, सर देयर इज़ अ बिग रिलीजियस फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ, वी हैव नेवर सेलिब्रेटेड इट इन स्कूल, कैन वी डू इट दिस ईयर। तो ये सर से कहते हैं, सर बात ऐसी है ना, अगले महीने एक रिलीजियस देखिएगा तो बहुत भी बड़े त्यौहार आ रहा है, उसको हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं, स्कूल में एंजॉय करना चाहते हैं, क्या हम स्कूल में सेलिब्रेट कर सकते हैं वो फेस्टिवल। तो यहाँ पे देखिए टीचर क्या कहता है, आई एम अफ्रेड दैट इजंट पॉसिबल। रेखा नाम था उस लड़की का, रेखा नाम था, ठीक है। तो इसने कहा कि दिस इज़ अ गवर्नमेंट स्कूल, इन्होंने कहा टीचर ने कि ये एक सरकारी स्कूल है और यहाँ पे हम किसी भी एक रिलीजन को देखिएगा तो इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते, ठीक है। प्राइवेट स्कूल्स में ऐसा हो सकता है पर गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, अब वो क्यों नहीं लिखा पर मैं बताता हूँ। मान लीजिए आप एक रिलीजियस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं स्कूल में, तो बाकी के जो रिलीजियस कम्युनिटी के बच्चे होंगे, ठीक है, वो क्या बोलेंगे, यार हमारे भी फेस्टिवल सेलिब्रेट होने चाहिए। अब ये भी हमें डिफरेंस देखने को मिल सकता है कि एक सेलिब्रेशन हो जाए वो अच्छी हो जाए, दूसरी सेलिब्रेशन उतनी धूमधाम से ना हो, तो इसमें भी देखिएगा तो डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। तो ऐसी चीज़ें ना हो तो ये सरकारी जो गवर्नमेंट प्लेसेस होते हैं वहाँ पर हमें ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी कि किसी भी हम एक रिलीजन को प्रमोट करें, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इससे देखिएगा तो स्टेट जो है इससे अपने हाथ पीछे खींच लेता है, ठीक है, तो ये मना होता है। तभी आप देखिएगा तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है, तभी ज़्यादातर जो रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं उसमें पब्लिक हॉलीडे होती है जो कि आप अपने आराम से घर पे सेलिब्रेट करें, तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है, ठीक है। ये ज़्यादातर बात सच भी, आपने स्कूल में देखा होगा तो रिलीजियस फेस्टिवल्स कभी सेलिब्रेट नहीं होते। अब कुछ होते हैं, अब फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं होते पर दिवाली के टाइम पे कुछ होते हैं ना, बच्चे शैतान पटाखे फोड़ देते हैं टॉयलेट में जाके, ठीक है। मुझे पता है आप में से भी किसी ने फोड़े होंगे, ठीक है। तो आई नेवर थॉट ऑफ दिस वे, आई गेस वी कैन ऑलवेज सेलिब्रेट इट आउटसाइड स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे रेखा कहती है टेंशन की बात नहीं है, ठीक है, हम अपनी लोकेलिटी में अच्छे से सेलिब्रेट वगैरह करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने समझ लिया, फर्स्ट स्ट्रेटेजी समझ ली, डिस्टेंसिंग इट्स फ्रॉम रिलीजन, ठीक है। गवर्नमेंट ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, ठीक है। किसी भी एक रिलीजन को देखिएगा तो आपने प्रमोट नहीं किया गवर्नमेंट ने। यहाँ पे स्कूल्स में कोई भी फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं हुआ और नहीं होते हैं। प्राइवेट स्कूल्स की बात अलग है, वहाँ पे उनकी मर्जी है, जो भी कर लें वो, ठीक है। अब दूसरा हम चलते हैं, दूसरी स्ट्रेटेजी देखते हैं, स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। नॉन इंटरफेरेंस की क्या स्ट्रेटेजी इधर देखते हैं। दिस मीन्स दैट इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ all religions and not interfere with religious practices, the state makes certain exceptions for particular religious communities। अब देखिए क्या है ना, सबसे पहली तो अगर आप कोई चीज़ देखिए आपकी सेंटिमेंट्स जुड़ी हुई है, ठीक है, स्टेट को सबसे पहले आपकी जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए और आपकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब वो ये नहीं कह सकते अब टीका लगा के आ रहे हैं या गले में माला पहन के आ रहे हैं, नहीं पहन के आओगे, ठीक है, ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे। तो ऐसा नहीं कह सकती, आपके सेंटिमेंट्स जुड़े रखें, आपकी वो रिलीजियस प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है ना कि स्टेट जो है ये कुछ देखिएगा तो एक्सेप्शंस प्रोवाइड कर देती है कुछ पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज़ के लिए। अब आप बोलेंगे रिलीजियस कम्युनिटीज़ के लिए जो कुछ एक्सेप्शंस प्रोवाइड करती हैं ये क्या एक्सेप्शंस हैं। तो यहाँ पे हम देखिएगा तो एक और यहाँ पे देखिएगा तो इमेज है, स्टोरी है, इसको हम देखते हैं। तो देखिएगा तो दो दोस्त हैं, इन्होंने क्या किया है, नई स्कूटर ली है, अब कह रहे हैं चलो रोड ड्राइव, ठीक है, रोड ड्राइव ही बोलेंगे ना, जो भी बोलेंगे एकदम से दिमाग में नहीं आ रहा। तो इन्होंने नया स्कूटर लिया तो बोला ओ यार चल आज तो एकदम चलाएंगे बहुत तेज़ और घूम के आते हैं। तेज़ मतलब तेज़ वेज़ मत चलाइएगा कभी, वैसे भी रोड पे आराम से गाड़ी बाइक चलाया करो, ठीक है, अगर आप चलाते हैं तो इन्होंने सोचा नई बाइक स्कूटी ली है, चलो घूम के आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एक पहला दोस्त था जिसने हेलमेट पहन रखा है, ये क्या कहता है, हे आई होप यू हैव हेलमेट। ये कहता है पाजी से कि
परमजीत मेरे को उम्मीद है कि तेरे पास हेलमेट होगा, ठीक है, तेरे को कानून तो पता ही है ना दिल्ली का कि तुम्हें हेलमेट पहन के ही चलना पड़ेगा अगर बाइक स्कूटी चलानी है तो। वाई आर यू वेयरिंग अ हेलमेट, तो इसने कहा कि तूने हेलमेट क्यों नहीं पहना, डू यू वांट टू बी फाइंड, कहता है ये हेलमेट वाला बंदा कहता है परमजीत को कि क्या तेरे को फाइन खाने का शौक है क्या, ठीक है, पैसे वैसे ज़्यादा हो गए हैं। तो यहाँ पे पाजी कहते हैं डोंट वरी आई विल नॉट बी फाइंड, पाजी कहते हैं इसको भाई टेंशन ना ले, ठीक है, मेरे को फाइन नहीं लगेगा, ठीक है, चल हम चलते हैं, ठीक है। तो ये आगे चलते हैं, तो यहाँ पे जब आगे निकलते हैं ये, तो यहाँ पे परमजीत से ही हेलमेट वाला बंदा कहता है कि वाई वोंट यू बी फाइन, भाई तेरा फाइन क्यों नहीं लगा, तेरा चालान क्यों नहीं कटा। तो यहाँ पे देखिएगा तो पाजी कहता है, परमजीत कहता है फॉर सेक्स वेयरिंग अ पगड़ी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर रिलीजन, द गवर्नमेंट कैनॉट फोर्स मी टू वेयर अ हेलमेट, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं पाजी कि हमारे जो सिख धर्म है इसमें पगड़ी पहनना बहुत ही देखिएगा तो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट मेरे को फोर्स नहीं कर सकती हेलमेट पहनने के लिए। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि गवर्नमेंट ने कुछ स्टेट ने कुछ एक्सेप्शंस प्रोवाइड कर रखी हैं सिख कम्युनिटी को, ठीक है। अब आपने यहाँ पे समझ लिया नॉन इंटरफेरेंस का मतलब, ठीक है, स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस आपने यहाँ पे देख ली, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन, ठीक है। अब स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन हम देखते हैं एक बार, यू कैन रिलेट दिस विद द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। अब देखिए इंटरवेंशन क्यों, एंशियंट टाइम में अगर हम जाए, एंशियंट ज़्यादा भी नहीं थोड़े टाइम पहले ही जाएं, तो इसमें क्या आज़ादी से पहले की जैसे मैं बात करूँगा, तो उसमें क्या था ना, अनटचेबिलिटी को ना बहुत लोग मानते थे, सेम रिलीजियस कम्युनिटी में भी अगर लोअर कास्ट में ना तो उन्हें मतलब अनटचेबल्स करार दे दिया जाता था, इन्हें मत छूना है, ठीक है। तो इसमें क्या था कि स्टेट को इंटरवीन करना पड़ा, ठीक है, ऐसा ना हो, वही मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे अगर आप देखिएगा कहाँ गया ऑब्जेक्टिव्स में, दैट सब मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी, अगर कोई सेम रिलीजियस कम्युनिटी का बंदा है उसे अपने ही देखिएगा तो धर्म में क्या डिस्क्रिमिनेशन ना फेस करना पड़े, ठीक है। तो अनटचेबिलिटी अगर हो रही है तो उसमें स्टेट अपनी टांग अड़ाएगा, इंटरवीन करेगा। फिर चाहे आप ट्रिपल तलाक का देख लीजिए, उसमें वुमेंस के साथ देखिएगा तो डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा था, मुस्लिम वुमेंस जो थी, तो ट्रिपल तलाक का भी देखिएगा कानून आया था, हाल ही में न्यूज़ में भी था, हाल ही में ज़्यादा मतलब 2 साल पहले, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोअर कास्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन्स अनटचेबिलिटी। अब देखिए क्या था, जो ये जो रिलीजियस जो प्रैक्टिस हो रही थी अनटचेबिलिटी के नाम से, ठीक है, इसको क्या हुआ, इंडियन लोगों ने देखा कि इसमें क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है लोअर कास्ट के साथ, ठीक है, उनको साइड कर दिया जा रहा है, ठीक है, उन्हें अनटचेबल्स कहा जा रहा है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन कर दिया गया, ठीक है। आर्टिकल 17 में अगर जाइएगा तो राइट टू इक्वालिटी में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, आर्टिकल 17 में अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी बताया गया है, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया। तो यहाँ पे देखिएगा तो स्टेट ने इंटरवीन किया, इंटरवीन स्टेट ने देखिएगा तो एक पॉजिटिव वे में किया, ऐसा नहीं कि आप एक करेक्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें स्टेट आगे कह दिया नहीं करना है या वो अपने तरीके बता रहे, इसमें स्टेट ने इंटरवीन जब किया जब उसने देखा कि यार ये कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, इसको सुधारा जा सकता है, नहीं तो ये क्या हो रहा है दूसरे लोगों को, रिलीजियस कम्युनिटी को, ठीक है, या सेम रिलीजियस कम्युनिटी में भी उन्हें क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है। तो ये ना फेस करना पड़े इसलिए स्टेट ने इंटरवेंशन किया, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 3 स्ट्रेटजीज देख ली, स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन, स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस एंड स्ट्रेटजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन, तीनों स्ट्रेटजी देख ली, ठीक है। अब आपका देखिएगा यहाँ पे क्या क्वेश्चन था, द इंडियन स्टेट वर्क्स इन अ वेरियस वेज, ठीक है, ये क्वेश्चन वगैरह आपसे पूछा जा सकता है टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द वेरियस वेज दैट इंडियन स्टेट वर्क्स टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन, ठीक है, अबव डोमिनेशन, सॉरी, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो रिलीजियस डोमिनेशन हमें देखने को मिलती है उसके लिए स्टेट ने क्या स्ट्रेटजीज लेके आए थे। तो यहाँ पे आप तीनों स्ट्रेटजीज आपके सामने हैं, ये हो गया। अब हम थोड़ा चलेंगे, डिफरेंस देखेंगे इंडियन सेकुलरिज्म और सेकुलरिज्म ऑफ यूएसए, अमेरिका और इंडियन सेकुलरिज्म में थोड़े से डिफरेंसेस देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो अमेरिका का देखें, द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स द स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन द स्टेट एंड रिलीजन। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है अमेरिका में पहला, उसमें क्या लिखा जाता है कि स्टेट और जो रिलीजन है इसमें स्ट्रिक्ट सेपरेशन होगा, यानी स्टेट अपना अलग काम करेगा, रिलीजियस
जो भी वर्क हो, रिलीजियस जो भी वर्क होगा वो अपना अलग होगा। ये देखिएगा तो इसमें एक स्ट्रिक्ट देखिएगा तो इन्होंने सेपरेशन कर दिया था, कड़ा, यानी स्टेट कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा रिलीजियस मैटर्स में और रिलीजन कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा स्टेट के मैटर्स में। एकदम स्ट्रिक्ट सेपरेशन किया गया था। अब वही इंडिया में अगर आप बात कीजिएगा तो देयर इज़ अ नो स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। अब आप पूछेंगे स्ट्रिक्ट मतलब स्ट्रिक्ट नहीं है, तो देखिए स्ट्रिक्ट कैसे नहीं है मैं बताता हूँ। यहाँ पे नहीं देखा आपने स्ट्रैटेजी ऑफ इंटरवेंशन, यहाँ पे मैंने क्या कहा कि रिलीजियस मैटर्स में स्टेट, यूएसए में क्या है, रिलीजियस मैटर्स में स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा और स्टेट के मैटर्स में रिलीजन इंटरफेयर नहीं करेगा। पर इंडिया में क्या है, स्टेट इंटरफेयर कर सकता है रिलीजियस मैटर्स में जब देखे कि किसी के साथ भेदभाव हो रहा हो, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो, ठीक है। तो इंडिया में देखिएगा तो कोई स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है स्टेट और रिलीजन का। स्टेट कैन इंटरवीन इन रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है, रिलीजियस अफेयर्स में स्टेट इंटरफेयर कर सकता है, फॉर एग्जांपल अगर अनटचेबिलिटी जैसे चीज़ें हो रही हैं तो, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम यूएसए का देखें तो इन द यूएसए द सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन मीन्स दैट नाइदर द स्टेट नॉर रिलीजन कैन इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ वन अनदर। ये मैंने आपको अभी बता दिया। दिस मीन्स दैट एनी इंटरफेरेंस इज इन रिलीजन बाय स्टेट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन द आइडियल्स लेड आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ऐसा नहीं है कि जो स्टेट है वो रिलीजियस मैटर्स में किसी मतलब चले ही जाए, ठीक है, ऐसे ही चले जाए, मतलब कुछ भी कह दे कि हाँ आप पे इंटरवीन कर रहे हैं, आप ये माला नहीं पहन के आ सकते, टीका नहीं लगा सकते, ठीक है, हेड स्कार्फ नहीं पहन सकते, तो ये सब चीज़ें तो हम वही चीज़ें फॉलो करेंगे, वही आइडियल्स को फॉलो करेंगे, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। जैसे अनटचेबिलिटी अबॉलिश करने की बात की गई है आर्टिकल 17 में, राइट टू इक्वालिटी, तो हमने उसको देखिएगा तो इम्प्लीमेंट किया और स्टेट ने इंटरवीन किया इस रिलीजियस मैटर में, ठीक है। नहीं तो अगर आप अनटचेबिलिटी को उठा के थे तो ये एक एंशिएंट प्रैक्टिस चली आ रही थी, ठीक है, पुरानी है, ठीक है, एंशिएंट रिलीजियस प्रैक्टिस थी, आज से नहीं, आज़ादी से पहले आप जाके देखिएगा तो कितनी सारी आपको इसमें मूवीज़ भी देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है। आपकी किताब में देखिएगा तो एक ब्लू बॉक्स लिख रखा होगा चैप्टर के लास्ट पेज, मतलब 25th पेज पे आप देखिएगा, 25th या 26 है शायद, ठीक है, पेज याद नहीं है। फरवरी 2004 में फ्रांस ने क्या किया था, एक लॉ पास किया था जिसमें स्टूडेंट्स को बैन कर दिया गया था कि वो कोई भी कॉन्स्पिशियस रिलीजियस और पॉलिटिकल साइंस स्कूल में पहन के नहीं आएंगे। जैसे कि क्या हो गया, इस्लामिक हेडस्कार्फ हो गया, जूइश स्कल कैप हो गया, या फिर कोई क्रिश्चियन क्रॉसेस वगैरह हो गए, ठीक है, तो ये सब पहन के फ्रांस के स्कूलों में नहीं आएंगे। 2004 में लॉ आया था, पर इंडिया में ऐसा है कुछ भी पहन के आप जा सकते हैं जो आपको भी मन है। आप टीका लगा के स्कूल में जा सकते हैं, ठीक है, इस्लामिक हेड्स का आप पहन के जा सकते हैं अगर आप आए तो, क्रिश्चियन क्रॉसेस आप पहन के जा सकते हैं, कोई आपको देखिएगा तो मना नहीं करेगा। तो यहाँ पे ऐसा कोई कानून नहीं है। तो यहाँ पे आपको फ्रांस और इंडिया का भी डिफरेंस देखने को मिल गया। सेकुलरिज्म देखिएगा तो फ्रांस में भी है, यूएसए में भी है और इंडिया में भी है पर जो फॉलो करने का तरीका है, किस तरीके से आप सेकुलरिज्म को फॉलो कर रहे हैं, वो तीनों स्टेट्स पे देखिएगा तो आपको अलग देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आपका चैप्टर फिनिश, ठीक है। आई होप आपको मज़ा आया होगा इस चैप्टर से, बहुत इंटरेस्टिंग आपको चैप्टर लगा होगा। पूरी कोशिश की है मैंने आपको ये चैप्टर समझाने की। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया है या नहीं, ठीक है। अगर नहीं आया होगा तो कुछ डाउट्स अगर आपके हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं पूरी अपनी जान लगा दूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको मैं रिप्लाई कर सकूं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, सपोर्ट दिखाइए अपना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।